ससुर के साथ रहना होगा, मेरे बेटे के साथ नहीं रहना होगा। तो हम लोग अपना सोचते कि हम मेरे ससुर ने मतलब मुझसे पूछा कि तुम्हारा जो फर्स्ट नाइट था आपका पति है जो अपनी बीवी को कहता है कि ससुर तुमसे प्यार करते हैं, और जैसे छोटका ससुर मेरा आता, सब लोग मतलब मुझे अकेले छोड़ के सब लोग निकल जाते थे। मेरा कहा मानोगे तो मनीष तुमको रखेगा, और मेरा कहा नहीं मानोगी तो तुमको नहीं रहते थे। वो बोलते थे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उनको तब से मतलब उनके अभी आप अपने पति के साथ रहना चाहती हैं? जी, अभी मेरे पति ने मैं दूसरी शादी कर ली है। उसे ना कोर्ट का डर है, ना ही समाज का डर है। ससुर जो है वो इनके साथ जो है संबंध बनाने की बात करते हैं, कितने अपने आप में शर्मनाक है, इन सब चीजों पे बात करते हैं। इनसे स्वागत है सबसे पहले चैनल में हमारे। जी नमस्ते। क्या कुछ हुआ था आपके साथ, कैसे सारी स्टोरी थोड़ा सा रखिएगा सामने। जी, मेरी शादी 26 जनवरी 2017 को मेरे हस्बैंड मनीष कुमार से हुई, और इस उद्देश्य से हुई मेरे सबके मिली भगत से कि शादी कर लेंगे, दहेज ले लेंगे, और दहेज लेने के बाद इसको मार पीट के अपने घर से निकाल देंगे, और या तो छुटका ससुर या पापा के भरोसे हमको छोड़ दिया जाएगा, हस्बैंड के साथ रहने नहीं दिया जाएगा, और मेरे हस्बैंड की दूसरी शादी करवाई जाएगी। जी, इसी उद्देश्य से मेरी शादी हुई थी कि मेरे पति की दूसरी शादी बाद में करवा दी जाएगी मुझे घर से निकाल के। और उन लोग का मनसा जो है पूरा हो गया? जी, अभी पता चला है कि मेरे हस्बैंड की दूसरी शादी करवा दी गई है, और वो उसके साथ गुवाहाटी में रह रहा है। तलाक की आपने अर्जी लगाई है क्या? जी नहीं, मैंने नहीं लगाई है, उन्होंने लगाई है। उन्होंने लगाई थी, और उसका कोर्ट ने कैंसिल कर दिया। क्या वजह रही है कैंसिल करने का? कोर्ट में उपस्थित ना होना, कोर्ट में मतलब सही सबूत ना देना, जिसके कारण कोर्ट ने उनकी अर्जी खारिज कर दी। क्या आपके पति की मानसिक स्थिति सही नहीं है क्या? नहीं, मेरी पति की मानसिक स्थिति बहुत अच्छी है। तो फिर ऐसा क्यों करते हैं कि वो कहते हैं कि जो है ससुर के साथ संबंध में आइए? क्योंकि उन पे भी जोर बनाया जाता है। वो जैसे उनकी माँ, उनके पापा, उनके चाचा सब चाहते थे ना कि मैं उनके चाचा के संपर्क में रहूं और अधिक उनको खुश रखूं, तो उसके द्वारा वो लोग सब खुश रहेंगे। बहू के साथ जब ससुर रहने की बात करते हैं तो कितनी शर्मनाक बात होती है ये सामने से। हाँ, मेरे पति भी बोलते थे कि तुम जैसे मेरे साथ रहती हो ना, वैसा उन लोगों को भी खुश रखा करो, उन लोगों के साथ भी रहा करो। मेरा पति मुझसे जोर जबरदस्ती करता था कि तुम मेरे छुटका से चाचा को अधिक से अधिक अहमियत दो, और उनसे फोन पे बातें किया करो। और इसके बाद फिर आप क्या कहती थी सामने से? नहीं, मैं बोलती थी कि सबसे पहले मेरा हस्बैंड है, उसके बाद कोई होगा। अगर हस्बैंड है उसके थ्रू मैं आई हूँ, मेरे लिए कुछ आप हैं, मुझे कुछ भी होता है तो मैं आपको बताऊंगा, आप चाहे जिसको भी बताओ। आपके पति नहीं बोलते थे कि शादी हमसे हुई है तो फिर ससुर पे के साथ जाने की बात अपने आप पति आपके क्यों किया करते थे? नहीं, मेरे पति बोलते थे कि तुम मतलब अगर तुम अच्छे से रहना चाहती हो तो उन लोगों को जितना सपोर्ट करोगे ना तुम रहोगी, और उन लोग के विरुद्ध जाओगी ना तो तुम मेरे घर में रहने लायक नहीं हो। आपके पति के ऊपर भी दबाव बनाया जाता था इस चीज को लेके? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मेरा पति मुझ पे दबाव बनाता था कि हाँ छोटे ससुर से बात करो, उससे उनके साथ में जो है उससे के साथ अपनी खुशी और दुख उनसे बांटो, मेरा तबीयत खराब हो तो मैं उनसे बोलूं। ये शादी के कितने दिन के बाद ये कहानी शुरू हुई आपके साथ? मेरी शादी के 2 दिन बाद मेरे ससुर ने मतलब मुझसे पूछा कि तुम्हारा जो फर्स्ट नाइट था वो कैसा बीता, और उसके बाद से मेरे जो ससुर है मुझे बोला कि तुम्हारी फर्स्ट नाइट कैसे बीता, और ये अपने एक दोस्त समझ के मुझे बताओ। ससुर बोलते हैं ये बात? जी हाँ, मेरे ससुर ने बोला। मैंने ये बात अपने हस्बैंड से बोला कि देखिए पापा जी ऐसे ऐसे बात बोल रहे, तो वो हंस कर टाल देते, बोले कि तो तुमको क्या है, तुम बता देती। ये कितनी शर्मनाक बात है अपने आप में। पति ऐसे बोलते हैं सामने से कि ससुर जब पूछते हैं कि फर्स्ट नाइट कैसे बीती तो वो बताने की बात जब सामने से कही जाती है तो फिर क्या हुआ, उसके बाद फिर क्या कर? जी, उसके बाद मतलब ससुर जब से मेरे छोटका ससुर जब सब लोग घर में होते थे, मेरे रूम में ही सब कोई होता था, और जैसे छोटका ससुर मेरा आता सब लोग मतलब मुझे अकेले छोड़ के सब लोग निकल जाते थे, और बोलते थे कि आप छोटे पापा से बात करिए। अब मैं बोलती थी कि नहीं, आप लोग भी तो कम से कम रहा करो साथ में मेरे, मुझे भी अच्छा लगेगा, मैं अकेले इनसे क्या बातें करूंगी। तो बोलता था कि नहीं, तुम जो जो हो तुम छोटका पापा से बात कर लो,
और वो सब कोई बाहर निकल जाता था। धीरे धीरे मेरी सास भी मुझ पे मतलब गंदी गंदी आरोप लगाती। किस टाइप का आरोप आपके ऊपर लगाया जाता था? बोलती कि मेरे पापा को लगाती, अब बोलती कि तुम कैसी हो कि तुम अच्छी रहती ना तो मतलब यहाँ तुम बसने नहीं देंगे तुमको, तुम अच्छी नहीं हो। बोले कि हम क्या किए हैं, क्या किस पता। बुनियाद पे कहा जाता था कि अच्छी नहीं है? क्या आप किया करती थी वहां हम पे? कुछ नहीं करते थे। वो लोग बोलता था तुमको बसने नहीं देंगे, कि मनीष को दूसरी शादी करवाऊंगी मैं। तो बोलते थे कि आप, जब हम पसंद नहीं थे तो आप नहीं करती शादी। अब मेरी शादी 2 दिन हुए हैं, आप मुझसे ऐसे क्यों बोलती हैं? तो बोलते थे कुछ भी नहीं, कि मैं तुमको बस बसने नहीं दूंगी। आज जैसे उन्होंने जो बोला है वो मतलब करके दिखाया है। वो बोलते थे कि तुम, मेरे बेटे बेटी 2-3 बेटियां हैं, उसकी शादी करवानी है। तुम्हारी जोड़ी मेरे बेटे से नहीं, मेरे देवर से शोभा देता है। मैं बोली कि वो मेरे ससुर है, ना कि मेरे हस्बैंड। मेरी शादी जब ऐसा करना ही था तो आप लोग मेरे से शादी से पहले बोल देते कि हाँ तुमको ससुर के साथ रहना होगा, मेरे बेटे के साथ नहीं रहना होगा। तो हम लोग अपना सोचते कि हम शादी करें या ना करें। ससुर को तो देखा जाता है समाज में कि बेटी के रूप में देखना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो है इतनी गंदी तरीके से जब निगाहें पड़ती हैं बहू के ऊपर तो बहू का दर्द सामने से निकल के आता है। आप लोग सुन रहे हैं। और क्या कुछ हुआ था आपके बीच में? नहीं, उन्होंने जब से मेरे छोटका ससुर ने मुझे देखा था, उनको मतलब वो चाहते थे कि वो बोलते थे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उनको तब से मतलब उनके आंखों में हम गिर गए थे कि हाँ, वो हर समय मतलब जब भी उनको मौका मिलता वो मेरे रूम में आते, मुझसे ये लफ्ज जरूर कहते कि मैं तुमसे प्यार कर। मैंने अपने हस्बैंड को ही बताया कि जी देखिए ना, आप छोटे पापा ऐसे ऐसे बोलते। तो वो भी हंस के बोलते था तुम क्या होगा, तुमसे तो प्यार करते हैं, ये तो मैं भी जानता हूँ। ये कैसा पति है भाई, समझ में नहीं आता है। किस टाइप का पति है जो अपनी बीवी को कहता है कि ससुर तुमसे प्यार करते हैं तो क्या बात है, तुम बात करो, यही कहते थे जी सामने से? हाँ, दूसरा पति रहता ना, या तो मुझ पे 2 थप्पड़ मारता या फिर अपने पापा या चाचा से बोलता। उनके मेरे हस्बैंड के सामने मेरे पास ससुर कहते थे, पहले तो अकेले में कहते थे मेरा ये खा लो, मुझे मेरे साथ ये कर लो। फिर धीरे धीरे इतना उनका मन बढ़ गया मेरे हस्बैंड के कारण कि मेरे हस्बैंड के सामने तक बोलने लगे थे कि तुम ये कर लो, तुम मेरे साथ ये खा लो। अंडरस्टैंड करते थे, लेकिन मेरा पति उनको एक लफ्ज नहीं कभी बोला। आज तक कभी भी मेरा पक्ष से खड़ा नहीं हुआ। मुझे हर जब भी तकलीफ होती थी मैं अपने हस्बैंड को तरफ देखती थी, लेकिन मुझे मेरे हस्बैंड से कभी सपोर्ट नहीं मिला। कभी सामने से सपोर्ट नहीं नहीं, किया? कभी सामने से भी नहीं, पीछे में भी नहीं कि हाँ गुंजा आज नहीं कल सब ठीक हो जाएगा, कभी नहीं। बल्कि मुझसे बोला जाता था कि तुम मगर से बैर कर रही हो, तुम उनका कहना मान के चलोगी ना तो सब ठीक से रहेगा, और उनका कह विद्रोह करोगी तो तुम कहीं के लायक नहीं, किसी कहीं नहीं रह पाओगी। अभी आप अपने पति के साथ रहना चाहती हैं? जी। इतना सब कुछ होने के बाद भी? तो कहाँ जाए। अभी मेरे पति ने मैं दूसरी शादी कर ली है, उसे ना कोर्ट का डर है ना ही समाज का डर है, और सब जगह मतलब मुझे बदनाम करता फिरता है। और साथ में उसकी बहन जिसका नाम निशा है, वो मतलब मेरे हस्बैंड ने मेरे होने वाले बच्चे को ये कहा कि जो बच्चा था जिससे मैं प्रेग्नेंट हुई थी वो बच्चा मेरा नहीं, उनके मेरे हस्बैंड का नहीं, मेरे ससुर या उनके छोटे पापा का था, जिसका मेरे हस्बैंड ने मतलब दवाई दे के मार दी। ये सामने से एलिगेशन कौन लगाया था आपके ऊपर? सबसे पहले मेरे हस्बैंड ने, और आजकल मेरी ननद मतलब मुझे मैसेज करके धमकियां देती है, गंदी गंदी गालियां देती है। मेरे छोटका ससुर जो मुझ पे झूठे और गंदे आरोप लगाता है, जो कि इस बौखलाहट में कि वो मुझे पा ना सका, इसलिए वो मुझ पे गंदे और झूठे आरोप लगाता है।